Recording in progress. मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। चले सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपना दर्शन करें और स्वमान में आ जाएं। मैं परमात्मा की राइट हैंड भुजा हूं। मुरब्बी बच्चा हूं। उसकी नजर निरंतर मुझ पर है। इस पकड़ में आ जाए। किसकी नजर निरंतर मुझ पर है। चलो उसको सामने अनुभव करें।
बाबा अब हमारे को मुरली का रिवीजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। चलिए, आज की मुरली में बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? संतुष्ट बन, दूसरों को संतुष्टता अनुभव करवाने। तो ऐसा कौन करता है? जो कम ऐसा संकल्प करता है वो करने। कौन है? हैं जी? कम संकल्प करने। हम्म। संतुष्ट दूसरों को करने वाला जो होगा उसको कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? महादानी। अखंड महादानी। दुनिया में दान करने वाले दान किया और फिनिश हो जाता है। हमारा दान कैसा है? जो निरंतर चल। क्योंकि दान करने की विधि क्या है? कोई स्थूल तो चीज है ही नहीं। जब स्थिति बना ली तो निरंतर होना शुरू हो जाता है। हाँ? तो क्या टाइटल है आज की मुरली का? आज की मुरली में इतनी सारी चेकिंग है ना, जैसे जैसे हम पॉइंट करेंगे हम उसको रिफ्लेक्शन करके अपनी चेकिंग करते रहेंगे। हम कहाँ तक ऐसे बने? क्या टाइटल है? कौन पढ़ेगा टाइटल? सारा कुछ समाया हुआ टाइटल में। मुरली की हेडिंग है, पढ़िए पढ़िए। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। निमित्त किसको कहते हैं? Nimit is like you take the responsibility of doing something. हाँ, निमित्त मतलब मैं तो कर ही नहीं रही। मैं कौन हूँ? पपेट। मेरे ट्रस्टी ना दीदी। लाइक शी सेड, दादी कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा और हम दादी फॉलो नहीं, कर मम्मा। रहे। मम्मा का हाँ ही मम्मा। हाँ मतलब वो चला रहा है मुझे, जैसे मैं वो चल रही हूँ। और निमित्त भाव जब होता है तो क्या आ जाता है? निर्माणता, ह्यूमिलिटी। मैं तो कर ही नहीं रही। कोई खूब तारीफ करता है, बाबा का ज्ञान है, तारीफ तो मिलेगी, है ना? फिर जब तारीफ मिलती है तो हम क्या सोचते हैं? मैंने बताया, मैंने कितने अच्छे से बताया। तो निर्माणता भी उससे आती है, निमित्त भाव से। और फिर हमारा खाता जमा होता है। जब हम कोई सेवा करते हैं, मैंपन आ गया तो खाते में कमी आ जाती है। मैंपन नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, है ना? तो मैंपन ना आना के लिए विधि क्या बताई? निमित्त भाव रखो, तब हम अखंड महादानी बनेंगे। अखंड महादानी मतलब मेरे तरफ से दान चलता ही रहे, तब भगवान की प्रत्यक्षता होगी, हमारे द्वारा होगी। वो सोचेंगे हम कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होगा ये भगवान कराता है। जब मेरी भावना वो हो जाएगी तो उन्हें रियलाइज हो जाएगा। तो हमारी भावनाओं को भी हमें चेंज करना। बहुत सी बातें बाबा ने बताई। और पहले बाबा ने किसको देख रहे हैं? बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? डबल विदेशी। वो तो नहीं, जो भुजाधारी ना। बाबा हमें जो टाइटल देते हैं ना बाबा, उसकी बात कर रही हूँ। बाबा कौन है? अनेक भुजाधारी। वो अपनी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाओ मतलब हाथ हो गए ना दीदी। हाथ, हाँ, अनेक that's भुजाधारी। जो उनके कर्तव्य को कराने वाला है। भुजा से क्या मतलब होता है? जो सहयोग देता है सही है। है ना? क्या Yes. कहते हैं? हाथ बटाओ, हाथ बढ़ाओ। गिव मी योर हैंड, ऐसे बोलते हैं ना? तो माना हम भगवान की भुजाएं, मतलब जो उसका कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य। उसका कर्तव्य क्या है? पतित को, दुनिया को पावन दुनिया बनाना।
पावन दुनिया को की स्थापना करना। और जब स्थापना करते हैं साथ साथ क्या होता है ऑटोमेटिकली? विकार नष्ट होते जाते हैं, विनाश डिस्ट्रक्शन। हो जाता है, विकारों का विनाश हो जाता है। और पालना भी साथ साथ चलती है। बाबा हमारी पालना करता है ना, फिर हम पालना करने वाले बन जाते हैं। स्थापना, विनाश, पालना। स्थापना, पालना, विनाश। क्योंकि बाबा जब पालना हमारी करता है तो हमारे को अनुभव होता है, उस वो अनुभव हमारे को पार ले जाता है, जिसकी आज सेम बाबा ने शांति बहुत। दीदी। हाँ जी। हाँ जी। इस बार बाबा ने बड़ा अच्छा बोला है कि लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हिम्मत की कमी होती है। राइट। तो मेन है आपको उनको हिम्मत दिलाना, अनुभव कराना, हम्म। देन दे विल फॉलो। यस। हिम्मत नहीं होती ना, क्या कहते हैं, मेरे से नहीं होता, तुम करो ना, तुम मेरे लिए कर दो। क्योंकि अपने संस्कार, बेसिकली जो हिम्मत किस चीज की मुझे लगता है नहीं होती, मेरा अपना चिंतन है कि संस्कार नहीं बदल पाते। जी। मेरे को कल ही एक फोन आया कि किसी को है लंग कैंसर, 2 महीने से तड़प रहे हैं, पता नहीं चल रहा था क्या है। ड्रिंकिंग छोड़ दिया पर स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे। मतलब समझ आ रहा है, इससे मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, दर्द होती है, पर स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हिम्मतहीन आत्मा है ना, एडिक्शन हो गई। वो इस कलयुगी दुनिया में एडिक्शन एक वो स्मोकिंग की थोड़ी है, हमें बहुत सारी एडिक्शन है, अपने थॉट्स की एडिक्शन है। मैं तो ऐसी ही हूँ। जैसे मेरी जो हेल्प है, सो थोड़ा रूडनेस बिहेवियर ऐसे वैसे चल रहा था, तो मैंने सिर्फ इतना उसको बोला, मैंने कहा किस बात का गुस्सा हो रहा है, क्या हो गया? मैं ऐसी ही हूं, रखना है रखो, नहीं तो मैं चली। इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर शक्ति नहीं है खुद को बदलने की। एक्चुअली ये सारा क्रक्स यही है, हम अपने को चेक करें, हमारे अंदर भी ये बातें हैं। ऑफ कोर्स। क्योंकि बाबा कहता है मन को बिल्कुल शुद्ध रखो, फिर भी अर्थ चलता है, मतलब हम नहीं कर पा रहे ना। तो ये क्यों बोल रही हूँ? सो दैट वी अंडरस्टैंड द अदर्स। वो हमने मोटी बातों को कर लिया, हमने सूक्ष्म बातों को नहीं किया, वो मोटी बातों को नहीं कर पा रहे। यही डिफरेंस है ना। आप सुबह उठ जाते हो, आप क्लास में आ जाते हो, बहुत सारे हैं जो इस क्लास में क्यों नहीं आते, कि हम 7 बजे नहीं कर सकते। रीजन यही है, सिर्फ ये रीजन है और कुछ भी नहीं है। आज मैं सो गई, मुझे बाबा ने उठाया। I just got up 5 minutes. Exact 7 o'clock. अच्छा। मतलब मैं उठी सुबह हाँ। and then उसके 5:30, बाद सो quarter गए। to 6, I बस मेरे को पता नहीं चला, I went off to sleep and 7 o'clock exactly time हो गया, as if someone said and everybody in the house is sleeping. सी बाबा, मतलब बाबा क्या कह रहा है, मुरली नहीं सुनी अब, ये इसमें तो बैठ जाओ, But यही बोला ना बाबा ने ना। तो ऐसे ही बाबा हमारी कैसे रक्षा करता है, हमारे को बना देता है। क्योंकि अगर ये भी क्लास मिस हो जाती, आपको सारा दिन बहुत खराब लगता। जिसकी आदत हो जाती है ना, उसको खराब लगता है ना। तो फिर बाबा ने बोला सभी भुजाएं हैं पर नंबरवार। क्या भुजाओं की क्वालिटीज क्या बताई बाबा ने? हम्म, कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कोई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। एक तो ये बात है, और उनकी क्वालिटीज क्या बताई? बहुत ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, और और नंबर एवरेडी, नंबरवार। और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, नंबरवार भी है ना। नंबरवार है किस चीज में? ऑलराउंडर, मतलब कोई भी काम काम करने करवा में लो। हमारे को कोफ्त ना हो। और एवर रेडी। ऑलवेज, एवर रेडी का मतलब क्या होता है? ऑलवेज देयर टू हेल्प। ऑलवेज देयर। जी बाबा। बाबा Everybody is ने हाँ जी। समझाया। हाँ बाबा जी एक बार बाबा। आए, इसको सुनो बाबा ने क्या बोला।
बाबा आए तो बाबा ने पूछा, सब एवर रेडी हो? तो सबने बोला यस बाबा, यस बाबा। फिर बाबा ने एवर रेडी का मतलब समझाया, मतलब तुम संपूर्ण बन गए हो। ओ, हम वापस जाने के लिए रेडी हैं। कौन जाएगा वापस? जो संपूर्ण बने। Okay. तो हम अपनी संपूर्णता को, एवर रेडी इक्वल्स टू संपूर्ण, मेरी संपूर्ण स्टेज आ जाएगी जब मैं सेटिस्फाइड हूं जितनी मैं रेडी हूं। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं मतलब मेरी संपूर्णता की स्टेज यही है, और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं मतलब अभी मैं और कर सकती हूं। कई आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सिर्फ 7 डे कोर्स करके वेरी गुड करके भाग जाते हैं, है ना। कोई आते हैं, थोड़े दिन सुनकर भाग जाते हैं, उनकी वही स्टेज है, बस खत्म। और कोई जो टिके रहते हैं, जैसे आप सब हैं, तो मतलब आपको लगता है मुझे अभी अपने ऊपर और काम करना है ना, तभी हम सब यहाँ बैठे हैं। तो एवर रेडी, बाबा ने बोला मतलब एवर रेडी नहीं है हम, तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी हम अपने को एफर्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि क्या एवर रेडी बनने के लिए मैं कितना एफर्ट करती हूँ, उसमें मैं कितना अटेंशन देती हूँ, उसमें कितना मैं टाइम देती हूँ, अपने थॉट्स में कहाँ तक रहती हूँ, है ना। लेजीनेस आ रही आज है तो बाबा ने मेरे कहा को, है, है ये जी, बाबा का कहना है कि आपको अपने दर्पण में बाप की सीरत नजर आए। हाँ, वो मेरी संपूर्णता है। और फिर आज्ञाकारी बाप, वो तो है ही, आज्ञाकारी जो होगा वही बनेगा, है ना। फिर बाबा ने हमारे को क्या बोला कि बाप दादा ने इशारा देते हैं, राइट हैंड कहते हैं। राइट हैंड मतलब पूरा सहयोग। पूरा सहयोग, क्योंकि राइट हैंड से कोई लेफ्ट हैंडर भी होते हैं, पर अर्थ क्या है, मीनिंग ये है कि सारी चीजों में मैं पूरी तरह से हेल्प कर पाऊं। बाबा का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य। तो बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे की विशेषता। और हम बच्चों के लिए क्या बोला बाबा ने? कौन सी आत्माएं क्या विशेषता देख रहे हैं बाबा? कुमकुम बहन आप सुना रहे थे। हाँ, महानात्मा, किसी भी धर्म आत्मा महान आत्मा को ऐसी और कितनी सहयोग भुजाएं नहीं। एक तो ये बात बाबा ने बोला, आप सब विश्व की चुनी हुई आत्माएं हो, हाँ, विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। अपने को परमात्म भुजा है, अनुभव करते हो, फकुर है। चेक करते हैं हम सब 1 मिनट के लिए, क्या मैं ये फील करती हूँ कि मैं फकुर है, भगवान की फकुर है कि मतलब गर्व है। हाँ, गर्व है, गर्व है। राइट। हाँ। कुमकुम बहन की हिंदी में पास हो गई। चलिए 1 मिनट चेक करो कि मैं भगवान की भुजा हूं, जो कर रही हूं उसके लिए कर रही हूं, इस फीलिंग को में आ। तो मैं कितना अपने आप को परफेक्ट बनाऊं, जो मैं भगवान की भुजा कहला सकूं। और उसके लिए क्या बाबा ने बोला? ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी हूं, तो मैं भुजा हूं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम आज के शांति। ये रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स ना सविता आप लिख लेंगे? क्या क्या मैं अपने को परमात्मा की भुजा अनुभव करती हूँ, और इस बात का मुझे फक्र है। ये पहला पॉइंट है, और ये सारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हम डालेंगे ग्रुप में,
और सब दिन में बार बार ये चेकिंग करेंगे, हमारा यही ट्रैफिक कंट्रोल। जी। क्या हम्म, लोगों के लिए तो नया वर्ष है, हमारे लिए क्या है? नया युग, और नई दुनिया, नया नया जन्म, जन्म। नई दुनिया। नया जन्म। नया जन्म। और वो हम्म नया वर्ष कब मनाते हैं? एक दिन के लिए। और फिर क्या करते हैं? सॉजल आउट हो जाते हैं, अगले दिन सिर दर्द में बैठते हैं। हमें जब रियलाइज होता है ये नया युग में जा रहे हैं, मेरा ये द्विज जन्म है, सेकंड जन्म है, तो हमें क्या फील आती है? हम ऊपर उड़ते हैं। वो जो करते हैं नए साल को मनाने के लिए, रात को जागते हैं, डांस करते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं, अगले दिन हालत बुरी होती है। जो छुट्टी मिलती है ऑफिस से उसको भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं, है ना। वो सिरदर्द में पड़े हैं, हम एलिवेटेड स्टेज में पड़े। पीरियड में। कितना डिफरेंस हुआ, है ना। हम्म, और क्या बोला बोला इस जन्म के लिए? ये लास्ट पुराना जन्म। और ये लास्ट पुराने जन्म के लिए कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? सविता ने रात को तो पढ़ी है मुरली। हाँ, थोड़ी सी पढ़ी ऐसे है। याद, जस्ट फ्यू लाइंस या। रेनू बहन थोड़ी सी अभी इतनी थोड़ी अनवेल है, नहीं तो वो तो बताते ही रहते हैं। कुमकुम बहन, बाकी सब भी बता सकते हैं जिस जिसने सुनी है मुरली। What's the question? Sorry. पुराने ये पुरानी दुनिया का लास्ट जन्म और फिर नया जन्म के लिए बाबा ने क्या बोला? लास्ट जन्म है और कल फर्स्ट जन्म में होंगे। वह शाम और ये सुंदर। हाँ, हम्म, हम जन्म है, कालापन है इसमें कालापन। क्योंकि टेंशन्स हैं। और सुंदर जन्म में क्या है? ज्ञान का स्वरूप है, तो लाइट ही लाइट है ना। तो फिर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन है, क्या मुझे मेरा नया जन्म और नया युग सामने क्लियर दिखाई देता है? क्लियर देखो, उस युग को देखो, उस समय को देखो, कितना सुंदर है। और अपने आप को वहां पे फिट करो। सतयुग में मैं कैसी हूं? मैं श्रेष्ठ सतयुगी आत्मा। अब प्रेजेंट में आ जाए। जो बाबा ने बोला, जो इस ब्रह्मा बाबा को अपना जो श्रेष्ठ वाला सतयुग वाला शरीर है सामने दिखाई देता, तो सामने देखो, मेरा सतयुगी शरीर एक हैंगर पे लटका हुआ है। ये मेरी ड्रेस। बहुत मनमोहक, सुखदाई, पवित्र, पवित्र दुनिया के पांचों तत्वों से बना है। और अब मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती। इस शरीर को पहनकर मुझे कैसा फील? गुणों का स्वरूप हूं, ज्ञान का स्वरूप। मेरा ताज मेरी स्थिति को दर्शा। वापस प्रेजेंट में आए।
तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है कि सामने मुझे मेरा भविष्य स्वरूप और युग दिखाई देता है। इसको लिख लें, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये हो गया नेक्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट। और इसका नशा। फिर बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि आप सेवा करते हो, पर क्या दिखाई देता है लोगों का भी, जैसे डॉक्टर मंजू ने बताया कि लोग करना चाहते हैं पर क्या है, हिम्मतहीन। तो हिम्मत के पंख कैसे लगेंगे? हिम्मत का आधार है अनुभव। अनुभव। तो जब हम उनको थोड़ा सा भी अनुभव कराते हैं तो उनको हिम्मत के पंख लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? अनुभव क्योंकि से जो पंख। अनुभव हो जाता है वो याद रहता है। एक तो वो याद रहता है और वो बहुत हम्म, श्रेष्ठ होता है, हम्म, दुनिया की हर चीज से अलग होता है और जो सुखदाई होता है। तो जब वो अनुभव हो जाता है फिर वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और रेडी भी हो जाते हैं और कर भी पाते हैं। क्योंकि अनुभव हमारा है ही क्या? परमात्म स्नेह का अनुभव ही है ना। मतलब परमात्म साथ मिल गया तो सब कुछ हो ही जाएगा, ऑब्वियसली होएगा ना। तो बाबा ने क्या बोला, क्या बनना है तुमको? हिम्मत से उनको उनको अंदर हिम्मत डालो, आगे बढ़ाओ। इसको क्या बोला? अखंड महादानी। अगानी बनना। अखंड महादानी बनना। हम्म। हिम्मत से बढ़ाना, हम अखंड महादानी बने और उनको शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो कि मेरे मुख से जो निकले, मेरे कर्म से जो हो, मेरी पूरी वृत्ति में क्या हो, मुझे देना है। मैं देने वाली दाता हूं। मुझे लेना कुछ है ही नहीं, मुझे देने वाला सब कुछ दे ही रहा है ना। वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराना है। तो फिर हमारा जमा का खाता बनेगा। पढ़े। तो अब देखना क्या, मेरा जमा का खाता कितने परसेंट में है, और कैसे पता चलेगा परसेंटेज खाते की? अपनी संतुष्टता और जिसको दे रहे हैं उसकी संतुष्टता। अगर सामने वाले, अगर मैं संतुष्ट हूं तभी मैं सामने वाले को संतुष्ट करूंगी। दोनों संतुष्ट हैं, उसके अंदर खुशी आ जाती है, मतलब मैंने जमा का खाता बना लिया। तो अब चेक करना है, मेरे कहीं पर भी रहने से औरों को संतुष्टता कितनी मिल पाती है। ये थर्ड रिफ्लेक्शन पॉइंट। हम किसी को नाराज तो नहीं करते, और हमें ये भी चेक करना है साथ साथ, वैल्यूज पर बेस करके दूसरे को संतुष्ट करना। किसी को प्लीज करने के लिए चापलूसी करके नहीं, ऐसे फालतू में बोलना तुम बहुत ग्रेट हो, वो वाला नहीं, सच वाला। तब हम कहेंगे हमने संतुष्ट किया। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट बताओ और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा क्या बोलते हैं,
चेकिंग में क्या आना है? एक तो संतुष्टता, फिर दूसरी हम्म। चेकिंग क्या है जमा के खाते के लिए? मेहनत। तो हम जो कुछ भी करते हैं अगर हमें मेहनत फील होती है तो मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ संतुष्टता की कमी है। हम्म। एक है आप ज्ञान सुना रहे हो, है ना, हम ज्ञान सुना रहे हैं, उस टाइम पे हम निमित्त भाव रख भी लेते हैं, अटेंशन भी रहता है। आप अपने घर वालों के लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, उस समय मेरी अंदर की स्थिति क्या होती? थक गए, जल्दी से कर लो, मैं कब बैठूंगी, बार बार क्या मांगते रहते हैं, क्या करते हैं ये, कौन से थॉट्स चलते हैं कि हम अपनी धुन में हैं, बाबा साथ में है, जो कर रहे हैं करा, बाबा कराए जा रहा है, ये वाला अनुभव हो, तब हम कहेंगे मेहनत नहीं फील हो रही। हम तो घर वालों के सेवादारी है ना, कोई ब्रेकफास्ट बनाता होगा, कोई सर्व करता होगा, कोई साथ बैठता होगा, है ना, ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं। आपकी आपकी फीलिंग क्या रहती है उस समय? ये तो नॉर्मल, एवरीबडी डज दिस। बनाते नहीं, सर्व नहीं करते, नहीं कर सकते, तो खाते तो है ना साथ में बैठकर। उस समय मेरे अंदर सबके लिए क्या संकल्प रहता है? मेहनत का ना नेक्स्ट एक पॉइंट और बना लेते हैं सविता, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे को देखने वाला है ये, क्योंकि ये हम सब के अंदर ना ये आती हैं बातें, है ना, हमेशा नहीं आती, किसी टाइम आ जाती, जब शरीर अपना नहीं चल रहा होता ना, तब ये बातें आती हैं। कि बाप दादा ने जमा का खाता बहुत बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दी है। गोल्डन चाबी क्या है? हम्म। याद। सही। आज याद। आज की याद बोला। एक आज की हाँ मुरली से तो याद बोला। हाँ। नहीं नहीं, याद ही तो बोला दीदी ने। मानसा वाचा कर्म। कर्मणा, हाँ। सेवा करते समय अपने अंदर निमित्त भाव, ठीक। हाँ, निमित्त भाव की स्मृति। निमित्त भाव होगा तो एक तरह से निमित्त भाव भी याद है, पर बाबा ने आज एम्फसाइज जो किया, निमित्त भाव को किया। हम्म, अगर निमित्त होंगे, जैसे अभी पहले भी बात की, तो ह्यूमिलिटी तो आएगी आएगी। हम्म। और अगर निमित्त भाव है, मेरे साथ बाबा है, तो क्या होगा? शुभ भावना और आत्मिक भाव भी होगा। चार बातें बाबा ने बताया: निमित्त भाव, निर्माण भाव, भाव। शुभ भाव, भाव। आत्मिक आ- स्नेह। ये आत्मिक। चार चीजों को अपनी चेक करो। हम जो कोई भी ऑर्डिनरी भी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम तो सेवाधारी हैं निरंतर। हम्म। आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो भी आप सेवाधारी हो, क्योंकि आपकी तो वाइब्रेशन वैसी है। वाइब्रेशन मतलब मेरी वृत्ति में ये भरा हुआ है, मैं तो निमित्त हूं, निर्माणता है, और मेरे अंदर की भावना है कि भला हो। कोई मेरे से बदतमीजी कर रहा है, कुछ अपशब्द बोल रहा है, मैं क्या सोच रही हूं? इनका भला हो। मेरी वृत्ति नहीं बदल रही, मैं उनको राइट बात बता सकती हूँ अगर मैं बताना चाहती हूँ, या बताने की जरूरत है, या बता सकते हैं, वो सुनने वाला है तो सुनाएंगे भी उसको जो सुनेगा, फालतू में नहीं बोलना है हमने, पर मेरी भावना शुभ रहे। तो जब भगवान मेरे साथ है, निमित्त भाव वाला, निर्माणता है, मेरी शुभ भावना है, उसमें आत्मिक स्नेह ऑटोमेटिक समाया होगा। नहीं तो, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चार बातें हमने आज ये चेक करनी है: निमित्त, निर्माण, शुभ, आत्मिक, ये वाली चीजें, आत्मिक स्नेह, ये मेरे अंदर है। ये ना शांति से बैठकर सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं ना, इनको एक बारी बैठकर चेक करो। दो तीन बार बैठ के भी कर सकते हो, टाइम ज्यादा है तो इकट्ठा भी कर सकते हो, करो। ये ना बहुत क्या कहते हैं, हमारे अंदर अवेकनिंग लाएगा,
क्योंकि हमारी चेकिंग तो सूक्ष्म है, ऊपर से तो हम सारा कुछ श्रेष्ठ ही करते हैं। हमने ये तो सीख ही लिया है कि हमने उल्टी बातें बोलनी नहीं, उल्टी बातें करनी नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। अब ये सूक्ष्म चेक, जो बाबा ने बोला ना, निमित्त भाव है तो निर्माण ऑटोमेटिकली होगा, होगा। ताकि मेरा जमा का खाता जमा हो। हम्म। फिर जो बाबा ने अटेंशन क्या खिंचवाया कि याद क्या रखना है, इसी में ऐड कर लेना सविता, कि ये संगम युग है। हम्म। जमा करने का युग छोटा सा युग है। ये वो कुंभ हम्म का मेला है जिसकी दुनिया बात कर रही है। कितने साल बाद हुआ है ये कुंभ का मेला जो हो रहा है दुनिया में? 100 and something ईयर। 144 years. 144। और हमारा ये कुंभ का मेला कब होता है? 5000 वर्ष के बाद। हम्म। उसमें लोग जो नहीं भी कुछ करते ना, वहां जाके डुबकियां लगा रहे हैं, और हम ज्ञान सागर के ज्ञान में डुबकी लगा रहे हैं, है ना? तो ये संगम युग है, अपने को बनाने का टाइम यही है। बाकी सारा कल्प सिर्फ खाना है, बनाना नहीं है। हम्म। ओनली नाउ। तो हम्म। ऐसे हम जब कह देते हैं ना, होता नहीं, कैसे करें कैसे करें, वो वाला हमको थोड़ा सा अपने आप को और पावरफुल बनाना है। संगम युग की स्मृति रहती है, एक ये हमारा रिफ्लेक्शन। और क्या बोला बाबा ने? और क्या? चेकर और मेकर की क्या बात करी बाबा ने? हम्म। चेकर भी बनो, मेकर चेकर भी भी बनो। बनो और मेकर भी बनो। क्यों? क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। अपना को चेक किया, मेकर बनना मतलब फिर चेंज करना, है ना? सभी ने बाप दादा से वायदा किया कि हम ब्रह्मा बाप के समान बनेंगे। हम्म। तो अगर ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो जमा का खाता भी ब्रह्मा बाप की तरह चाहिए ना, बाबा ने बोला। और हम्म। उनका विशेष चरित्र क्या था ब्रह्मा का? मैपन का अभाव। हम्म। मैपन की, मैपन है ही नहीं, जीरो। कराने वाला करा रहा है। जो बाबा ने बोला, उन्होंने जो 3 शब्द लास्ट में बोले ब्रह्मा बाबा ने, क्या बोले थे? निमित। निमित्त, हाँ। निर्माण, निर्माण। हाँ, निमित बनना है, निर्माण, अच्छा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये हाँ। ये हाँ। तीन। यस। ना। निराकारी बन के रहना है, निर्विकारी बनना है, और साथ में निरहंकारी बोला। क्योंकि अहंकार जो है इतना बड़ा है कि वो सारे विकारों का भी राजा है। हम्म। और सबसे बड़ा अहंकार क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। हम्म। ब्राह्मणों का रॉयल मैपन क्या है? मैं बाबा का बच्चा हूँ। नेगेटिव वाला मैपन। बाबा का बच्चा हूं, ये तो बहुत श्रेष्ठ वाला। ये रॉयल है। हाँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो मतलब फिर वैसा ही हूं ना। रॉयल मैपन क्या होता है? अपने अंदर की विशेषताओं का, इसमें मुरली में नहीं लिखा है, पर हम इसकी बात करते रहते हैं ना। हम्म। मैंने बताया, मैं ठीक बोल रही हूँ, आई एम राइट, ये है। ज्ञान में भी, मेरे को पता था, उसने ठीक से नहीं सुनाया, मैं सुनाती तो मैं कितना अच्छा सुना देती, ये सारी बातें, है ना? मैं कितना अच्छा करती हूँ, मेरा योग इन सबसे कितना बेटर है, मैं तो सुबह इतने बजे उठती हूँ, वो तो फिर लेट उठते हैं। ये सारी भी रॉयल मैपन, हमारे को ऐसा बनाया किसने? बाबा ने।
तो जिसके लिए बाबा ने कहा नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा, बाबा स्मृति में हो। बाप दादा करावनहार करा रहा है, जो जगदम्बा की धारणा थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मतलब ये अभी जो सतीश भाई ने हमारे को क्लास कराई थी भट्टी में, उन्होंने बोला नहीं होता ना तुमसे और कुछ भी, बोलते रहो बाबा, बाबा ये कर रहे हैं, आओ करा दो, बाबा ये करा दो। जब ये नेचुरल मेरे अंदर चलेगा तो मैंपन तो अपने आप ही फिनिश हो जाएगा, जब हम्म कराई वो रहा है ना। फिर बाबा ने जो कराई, मैंने किया ठीक, मेरी सोच ठीक, ये सारी बातें जो है ना, ये मैंपन धोखा दे देगा। बाबा ने बोला निमित्त बनो। फिर ड्रिल जो कराई, बालक और मालिकपन। बालक और मालिकपन का मतलब बताओ। बालक मालिकपन मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो राइट है, एवरीबडी मस्ट फॉलो। जो बाबा मालिकपन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विचार देने में मालिकपन, जब मेजॉरिटी फाइनल करने के बाद बालक। मतलब मैंने अपना ओपिनियन दिया कि चलिए इस काम को हम ऐसे कर लेते हैं, या आप क्या समझते हो, मैंने सुना दिया। पर उसके बाद जब डिसीजन लिया जाए, मेरी बात सुनी या ना सुनी, उसको मैं बालक बन के एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब बच्चा क्या कहता है, अच्छा ओके, सिंपल होता है ना बच्चा, उसको थोड़ा सा समझाओ, कहता है ओके मम्मी, वो वाली बात, कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं भी मानी तो इट्स ओके। तो ये है बालक और मालिकपन। बाबा ने कहा मैं इसकी ड्रिल तुम्हें कराता हूँ, तो हम अभी करेंगे, ये ड्रिल भी करेंगे। मन तो जो निराकारी, मतलब मनसा में निराकारी, मतलब मेरी स्मृति में हो कि मैं निराकारी हूं। वाचा में निरहंकारी, मेरी वाचा में बॉडी कॉन्शियस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और मेरे कर्म कोई विकार का, मेरा देखना, बोलना, सुनना, हाथों से काम करना, चलने में कोई भी विकार दिखाई ना दे। ठीक है। पापा कहते हैं चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। हाँ जी, ये हो गया ना पॉइंट जी, हम्म ये भी हो गया ना। तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये गिफ्ट दिया हमारे को ब्रह्मा बाबा ने जाते हुए। तो फिर बाबा ने क्या बोला, जिसके से बहुत प्यार होता है, चेक करो। निराकारी, मैं संकल्प, ये लिख लो सविता, मेरे संकल्प निराकारी स्थिति के हैं, मेरे को याद रहता है। वाचा में निरहंकारी हूं और कर्म में निर्विकारी। ये भी चेकिंग, ये थोड़ा डीप चेकिंग है, एक बारी करने से नहीं होगी, थोड़ा सा डिटेल में सोचना पड़ेगा। फिर बाबा ने अनुभव कराने का बोला, अटेंशन देने। क्यों अनुभव कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? Because अनुभव stays with you. अनुभव स्टेज विद यू, वो नहीं भूलता, और सुना हुआ भूल जाता है। और अनुभव संबंध में लाता है। हमें किसी के साथ अच्छा अनुभव होता है तो हम उसको अपना दोस्त बनाते हैं, फिर है ना, संबंध में आ जाते हैं। तो जब हमारे बाबा से अनुभव होता है तो हम बार बार बाबा के पास जाते हैं, तो संबंध बना। और जो संबंध जिससे बन जाता है बाबा का, फिर वो वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो अनुभव कभी भूलता नहीं। हम सुना हुआ भूलता है, तो हम सबको अनुभव कराते हैं, अनुभव की छोटी सी अंजलि भी देते हैं, तो फिर वो संबंध में आता है और बाबा के वर्षे का अधिकारी बनता है, और मेरा जमा का खाता बन जाता है। हमारे को बोलने के लिए नहीं ज्यादा बोलते बाबा, अनुभव कराने के लिए बोलते हैं। बोलना जहाँ है वहां बोलना भी है। ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला, गिफ्ट क्या देनी है हमने बाबा को? बाबा कह रहे हैं मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। क्या चाहिए बाबा को? भावना।
आज बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा अच्छा रिकॉर्ड चाहिए, रिटर्न। बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या देना है? हमारा श्रेष्ठ कर्मों का रिकॉर्ड। और हमारे कर्म बनते हैं सोचने से भी, तो मेरी अंदर की चेकिंग रहे, मैं बाबा को क्या दे रही हूं। और कौन सा हंसी का खेल देखा बूढ़ों में भी, इसके तो हम सब माहिर हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? पुरानी बातों को बार बार, गुड़ियों की, बाबा ने बोला हाँ गुड़ियों का खेल, पुरानी बातों को लेकर उनका चिंतन। हम्म और सीख क्या दी बातों के लिए? बड़ी बातों को छोटा बनाओ, छोटी बातों को खत्म करो। पहाड़ का राई, राई का रुई। हम्म क्योंकि रुई कैसी होती है? रुई उड़ जाती है, उड़ जाती है। सुई को फूक मार के उड़ा दो। फूक मार के उड़ा दो, है ना? तो बाबा कहते हैं एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं बाबा। ऐसा विचित्र दर्पण बाबा को गिफ्ट में दो। विचित्र दर्पण क्या है, ये हम करेंगे मनन चिंतन। विचित्र दर्पण कैसे बनेंगे बताओ? दूसरों को सुख शांति का अनुभव करवाकर हम्म टोटल समर्पण से हम्म बाबा की तरफ निमित्त भाव से, निमित्त निर्माणता से, आज्ञाकारिता से और शुभ भावना से, शुभ अपने से, जो बाबा कह रहे हैं हम वो करेंगे, तो हम दर्पण बनेंगे। तो बाबा ने क्या बोला कि आप छोटी बातों को छोड़ दो। अब ये सोचो कि ये संगम युग है, ये सारे जो आज के रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, अगर मैं इस पर अटेंशन देती हूँ तो मैं विचित्र दर्पण बन जाती हूँ। हाँ? फिर सिंधियों को बोला आप सबको, आज की मुरली में तो बहुत, हाँ जी, मैंने कहा आज की मुरली में तो बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ फॉलो करने वाला है, याद रखने वाला है। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला वो लोग देश के अवतार को नहीं जानते। बाबा अवतरित होते हैं ना, और हमें क्या बोलते हैं, तुम भी अवतरित आत्माएं हो, सिर्फ मैं नहीं अवतार हूं, तुम भी हो। तो रोज सुबह उठते क्या सोचना है? मैं अवतरित। अवतरित का मतलब ही है श्रेष्ठ काम करने के लिए आते हैं ना। तो बाबा, जो बाबा कह रहे हैं, कभी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, अलग अलग झूलों में झूलो। कौन से झूले बताए? शांति का, प्यार का, सुख। बाबा कहते हैं मैं तो रोज तुमको झूलों में झुलाता हूँ, उन झूलों में झूलते रहो और अपनी खुशी को कभी नहीं गंवाना है, ये बोला बाबा ने। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। और पैर जमीन पर नहीं रखना, झूले पे बैठे रहो। हाँ, मिट्टी में पैर नहीं रखना। मिट्टी में रखोगे तो क्या होगा? बॉडी कॉन्शियसनेस, झूला झूलने से खत्म हो जाएगा, नीचे खत्म जाएंगे, नीचे की स्थिति में आ जाएंगे। वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति क्या है? जो गीत था उसमें क्या था? ए मेरे मन फरिश्ता बन। मन फरिश्ता बनता है, मतलब मन में जो संकल्प है जब ऐसे होते हैं तो हम फरिश्ता बनते हैं। बोलने से और कर्म से तो बाद में आता है। जब मन में शुभ भावना आ गई, आत्मिक स्नेह आ गया, निमित्त भाव आ गया, निर्माणता आ गई, फिर हम फरिश्ता बन गए। फरिश्ते की क्वालिटी क्या है? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक एंजल से? he's there when we need him, suddenly he comes and helps. हमारी एकदम से मदद करते हैं, सडनली आके मदद कर जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ से कब आए।
है ना। तो जो बाबा ने बोला क्या बनना है, हम तो सेवाधारी निरंतर बाबा का दर्पण बनना है, कि जिस दर्पण में बाबा दिखाई दे, तो वो तो हो गया ना फरिश्ता। और फरिश्ता क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना लाइट का फरिश्ता। लाइट फर्श से ऊपर। डबल लाइट। लाइट का मतलब क्या है, हल्कापन। हल्कापन और हल्कापन, ज्ञान, और ज्ञान। ज्ञान की लाइट। ज्ञान की लाइट, और स्वरूप भी लाइट है। हम्म, और वो लाइटनेस जो है, लाइट जो है, वो क्या दर्शाती है, उसके अंदर की स्थिति को। जितनी अंदर की स्थिति पावरफुल होगी, उतनी लाइट पावरफुल होगी ना। तो इस स्थिति में जब हम हैं, तो हम बाप के स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। तो जो बाबा ने बोला, तो समाधान स्वरूप भाव, अगर अंदर से लाइट है, अंदर से आत्मा शांत है, तभी वो समाधान स्वरूप है। अंदर हलचल है तो समाधान नहीं है, उल्टा है समाधान का। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द जितनी हमारी संपूर्णता की तरफ है, उतनी हमारी रेडियंस की वोल्टेज होगी। राइट, तो एब्सोल्युटली। तो इसलिए बाप कहते हैं, बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ, और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्योंकि जब हम किसी बात से थक जाते हैं ना, थकते हैं ना, किसी से कोई उल्टी सीधी कॉन्वर्सेशन हो गई, थक जाते हैं ना, फिजिकली कुछ नहीं किया, वो कॉन्वर्सेशन ने मुझे थका दिया। तो हमारी स्थिति जब लाइट की होगी, तब हम दूसरे को समाधान दे पाएंगे ना। स्लोगन क्या है, स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। जो बाबा ने क्या बोला, गुड़ियों का खेल बूढ़ों का, पुरानी बातों को सोचते हैं, चले, वो है हाँ, व्यर्थ। और मर्यादा क्या है, बाबा की आज्ञा, आज्ञा। बाबा की श्रीमत, उस पे बस चलो, ठीक है ना। और एकाग्रता के लिए क्या बताया बाबा ने, यही पॉइंट आज लिया था मैंने मुरली का। एक नामी एकांत प्रिय एकता। बनो। एकांत प्रिय बनो, एकांत प्रिय बनो। और एक नामी बोला आपने। एकाग्रता को अपनाओ। हम्म एकाग्रता को बनाओ, अपनाओ। राइट। नीलम बहन भी कुछ कह रहे थे। हाँ जी, एक नामी, जस्ट फॉलो वन। हाँ, जब एक के साथ होंगे तो एकांत का भी अनुभव होगा, भीड़ में भी हम उस एक के साथ हैं। हाँ जी, दूसरा, इकोनॉमी किसकी करनी है, थॉट्स की। व्यर्थ से फ्री होंगे तो इकोनॉमी चलेगी, जितना ज्यादा इकोनॉमी करेंगे, उतना ज्यादा श्रेष्ठ हमारी स्थिति होगी, उतना जमा का खाता। दुनिया में भी कहते हैं ना, सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना हमारे बैंक में भी। तो सेविंग कब होगी, जब हम इकोनॉमी के थॉट्स में रहेंगे, ठीक है, इकोनॉमी से थॉट्स क्रिएट करेंगे। चलिए, अभी हम बाबा के सारे झूलों में भी झूलेंगे, सो मालिक बनेंगे, ठीक है। चलिए, सब बिल्कुल स्थिर होकर बैठे। सारा ध्यान अपने ऊपर लाएंगे। मैं ज्योति सितारा, इस तन से न्यारा,
सारा ध्यान अपने ऊपर, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। दिव्य शक्ति, गुणों का भंडार हूं। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ, बाहर की दुनिया से मैं फ्री हो गई, अलग हो गई। एक पिता के स्नेह में समाई हुई। अपने आप को याद दिलाए, बाबा मिला तो मुझे क्या मिला। दुख की दुनिया से छूटे, अपने आप को चेक करें, हम कितना बदल गए, क्या करते थे, कैसे सोचते थे। एक एम और ऑब्जेक्ट मिला, जीवन जीने का तरीका मिला, वो भगवान मिला जिसको ढूंढ रहे थे। एक सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला। कहाँ कहाँ दुखों से छूट गई ऐसे पिता के लिए। मैं क्या ना करूं, उसके इस स्नेह का कैसे रिटर्न करूं। संकल्प करें, मैं आत्मा, संगम युगी आत्मा, बाबा की एक एक डायरेक्शन को फॉलो करने वाली, एक एक पॉइंट को समझ उसको जीवन में उतारने वाली आत्मा। जैसे जैसे उसकी बात सुनती हूँ, करती हूँ, मेरे जीवन में सुख का कोशंट बढ़ता जा रहा। अपनी स्थिति को देखें कैसे उत्तम बनती जा रही है। और चलेंगे उस पिता के पास, मुझे ऐसा बनाने वाला, पहुंच जाए परम धाम। जैसे बाबा के किरण रूपी झूले में, उसके स्नेह के झूले में, उसके साथ के झूले में मैं आत्मा मन की डांस कर रही हूँ। प्रफुल्लित मन, सुखदाई पिता,
सर्वशक्तिवान की गोद की अधिकारी मैं आत्मा हूं। कैसे थे, कैसे बाबा ने अपना लिया, अपना बना लिया, उसके लिए सब कुछ हाजिर। मैं उस सर्वश्रेष्ठ की वो भुजा हूं, उसका राइट हैंड इन स्मृतियों को अवेकन कर। हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्व यहाँ से आ जाए सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले जो बाबा ने मेरे लिए रेडी की है। बाबा कमल आसन पर अपनी प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि ब्रह्मा तन द्वारा मुझे दे रहे। बाबा के साथ से, बाबा की दृष्टि से मैं एक विचित्र दर्पण बन चुकी,
जिसमें केवल पाप का मुखड़ा दिखाई देता है, पाप के गुण, पाप की शक्तियां, पाप की वृत्ति, पाप की दृष्टि। बाप का ही दिल, बाप का ही चित्त, मैं उसका स्वरूप। इस स्मृति को अवेकन कर। बाकी हाथ में हाथ दे दे और बाबा कहे चलो लगाएं पूरे ग्लोब का चक्कर। एक दूसरे का हाथ पकड़, बाबा का हाथ पकड़, तो चले ग्लोब का चक्कर लगाने। संकल्प यही रहे कि हर आत्मा को परमात्म साथ का अनुभव हो। तो चले ग्लोब पर। दाता बनकर देते चले, बाप के स्नेह का रिटर्न, बाप की गिफ्ट जो आज मुझसे बाबा ने मांगी, देते हैं इस स्वरूप से। मेरी हर दृष्टि से, हर संकल्प से, मेरी इंटरनल वृत्ति से प्रकाश निकलकर हर आत्मा तक जा रहा है। एक दूसरे के साथ से ये शक्ति बहुत पावरफुल बनती जा रही है। इतने शक्तिशाली हो गए हम, जो इस पूरी सृष्टि को बदल रहे हैं। जो इस पूरी सृष्टि पर स्वर्ग बनाने वाले बाप की भुजाएं हैं। संगठन की शक्ति, जैसे बाबा कहते हैं, क्या नहीं कर सकती।
वहां से अब हम वापस अपने स्थानों पर आ जाएं। अपने शरीर से अलाइन हो जाएं और आज की सारी रिफ्लेक्शन प्रेरणाएं रिफ्लेक्ट करते हुए बाप का दर्पण बनेंगे, बाप की भुजा बने रहेंगे। कौन सा समय है ये याद रखेंगे। ओम शांति।